हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज 6.2 की तरह यहाँ पे कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी, उनको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्क क्या है इसमें और 6.2 में? 6.2 में आपको सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा 2, 3, 4, कहीं कहीं पे 5 भी हो सकती हैं। तो आपको सॉल्व बिल्कुल उसी तरह से करना है। करना एक ही ग्राफ के ऊपर है। एक ही ग्राफ के ऊपर आपको एक दे रखी है या दो दे रखी है या तीन दे रखी है, जितनी भी इनइक्वालिटीज दे रखी है उन सबके सॉल्यूशन उस एक ग्राफ के ऊपर ही आपको निकालने हैं। और फिर उनमें जो बिल्कुल कॉमन पार्ट होगा ना, जैसे कि ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इनके सॉल्यूशन आएंगे, वहां पे कुछ ऐसा पार्ट होगा जो दोनों में आ रहा होगा, कॉमन पार्ट। वो जो कॉमन पार्ट है ना, वो आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। y इज ग्रेटर देन 2, ये दूसरी दे रखी है। पहले मैं इसके लिए ग्राफ पे इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, नंबर 1 का। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब स्टेप नंबर 1 होता था कि पहले इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 3। ये x इज इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद फिर हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते थे लाइन बनाने के लिए। यहाँ पर हम लाइन बनाते हैं तो 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब ये एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x जो है एक ही वेरिएबल है, y तो इसके अंदर है ही नहीं, यानी y की कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर आपका x हर जगह पे 3 ही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपने 9 और 10 किया था ना, एक्सरसाइज 6.2 का, इसी तरह का। तो x के ऊपर आपको 3 दिखाना है, तो ये है x, यहाँ पे 3, और y की हर वैल्यू के ऊपर 1 हो 2 हो कुछ भी हो, y की हर वैल्यू के ऊपर यहाँ पे जो x है ना, ये 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को लाइन खींचनी है। ये जो लाइन होगी ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इसमें ये भी ध्यान देना है आपको कि जो लाइन है वो आपकी स्ट्रेट होगी, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी स्लैक है ना, इज इक्वल टू भी है और ये ग्रेटर वाला भी है। तो जब इज इक्वल टू होता है ना, तो लाइन वहाँ पे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट खींचती है, डॉटेड लाइन नहीं खींचती है, क्योंकि इस लाइन पे आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर ये 3 पे रखना है मेरे को, और y एक्सिस के ये पैरेलल होनी चाहिए। मैं प्लेन शीट पे कर रहा हूँ, जब आप इसे ग्राफ कॉपी पे करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे लाइंस देखने के लिए। तो ये मैंने ब्लू कलर से इसकी मैंने लाइन बना दी है। इस इक्वेशन का नाम भी मैं लिख देता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी का। ये है x, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 3 लिखना है आपको, क्योंकि ये जो लाइन बनी है ये इस इक्वेशन की बनी है। अभी मेरे को ये चेक करना है कि जो मेरे बाकी के जो इसके अंदर इस लाइन पे जो पॉइंट्स आएंगे वो तो इसके सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान भी है। इससे अलग भी कुछ होंगे, वो या तो ओरिजिन की तरफ लाई कर रहे होंगे या फिर ओरिजिन से दूसरी तरफ लाई कर रहे होंगे। अब मुझे उनका पता चलाना है। वो पता करने के लिए मैं यहाँ पे ओरिजिन पुट कर लेता हूँ इस इनइक्वालिटी के अंदर। तो मैं स्टेप लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब y तो यहाँ पर है ही नहीं, इस इनइक्वालिटी के अंदर y तो है ही नहीं, इसे आप भूल जाइए। ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूँ दूसरा वाला, ताकि स्टेप्स आपको सारे के सारे कॉमन से ही लगे, आप कंफ्यूज ना हो। हर बार आपको इसी तरह से लिखना होता है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब y नहीं है तो भूल जाइए, x की जगह पे 0 लगा दीजिए। 0 लगा दिया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आप खुद देखिए, क्या 0 बड़ा होता है 3 से? तो बड़ा तो नहीं होता। और इज इक्वल टू का निशान जब हो तो इसे आप इग्नोर कर दिया करें। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये चीज़ लिखी हुई है 0 बड़ा है 3 से, तो ये तो गलत है, यानी ये फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन वाला पार्ट है ना, वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी ओरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा तो ओरिजिन से दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन आएगा। तो दूसरी तरफ यानी कि लाइन के इस तरफ, यहाँ तो ओरिजिन है, ये लाइन के इधर ओरिजिन वाला पार्ट है। जो आपका ओरिजिन है वो सॉल्यूशन में लाई नहीं कर रहा। लिख भी देते हैं लैंग्वेज में, इसको इस तरह से लिखा जाता है, देयरफॉर origin does not lie in solution।
सारे स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक तरीके से आप करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में लाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन की तरफ जो एरिया है लाइन से वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, उससे जो अलग है वो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये इस वाली इक्वेशन का मैं सारा काम, इधर आप सारा ये शेड कर दोगे ऐसे, इस तरफ इधर जितना भी ये एरिया आएगा सारा, ये सारा बीच में जगह आपको छोड़नी नहीं है। मैं लाइन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें ज़्यादा खिंचपिच ना हो। ये सारा शेडेड पार्ट है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये तो मैंने कर दिया एक के लिए। अब इसी तरह मैं दूसरे का भी सेम टू सेम इसी तरह से करूँगा। अब हम दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो दूसरे के लिए मैं यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को ले लेता हूँ रेड पेन से। ये थोड़ा अलग अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ, ब्लू का ब्लू से, रेड का रेड से, ताकि अच्छा हाईलाइट हो यहाँ पे। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मेरी सेकंड इनइक्वालिटी है। स्टेप सारे मेरे को यही करने हैं। पहले मैं y इज़ इक्वल टू 2 रख लूँगा। अब क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, सिर्फ y है, तो y का ये जो 2 है ना, यहीं पे लाइन बन जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। वो मैंने आपको यहीं समझा दिया। x की कोई भी वैल्यू होगी, x की कोई भी वैल्यू होगी, जब यहाँ x वेरिएबल है ही नहीं, तो x की चाहे कोई भी वेरिएबल हो, आपका हर जगह पे जो y है ना वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं 2 के ऊपर, ये y का 2 यहाँ है, पॉजिटिव है, यहाँ से लाइन बनेगी x एक्सिस के पैरेलल इस तरह से। ये मैंने बना दिया। लाइन ये स्ट्रेट बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का निशान भी है। इसका हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं। ये जो लाइन बनी है ये y इज इक्वल टू 2 की बनी है, तो ये y इज इक्वल टू 2 है। अब मेरे को ये पहचानना है कि इस लाइन के ऊपर तो सारे पॉइंट्स जो है वो इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इससे अलग कहाँ पे और सॉल्यूशन होंगे, ओरिजिन की तरफ होंगे या ओरिजिन से दूसरी तरफ होंगे। वो करने के लिए मैं ऐसे ही x और y 0 0 पुट कर लूँगा यहाँ पे। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, से तो भूल जाइए, y की जगह 0 लगा लीजिए। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 तो 2 से बड़ा नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ जो एरिया है ना वो सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख भी देंगे यहाँ पे देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाई इन सॉल्यूशन। तो ओरिजिन से जो दूसरी तरफ वाला एरिया है, इस लाइन से उस तरफ वाला एरिया, वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो उस तरफ सारे को शेड कर देंगे यहीं से शुरू करके, ऐसे 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 आप इसे शेड कर दोगे, ऐसे जहाँ तक जितनी भी बड़ी आपने लाइन बनाई है, लाइन से टच करते हुए इस तरह से आप इसे दिखा दोगे कि आपने ये यहाँ पे ऐसे शेड कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इनइक्वालिटीज़ दे रखी थी। मैंने आपको बताया जो एरिया दोनों के अंदर आएगा ना, जो सॉल्यूशन दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर आएगा, वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ ये बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग पेंसिल से किया है ना। कलर पेंसिल का यूज़ करोगे आप तो अच्छा क्वेश्चन होगा आपसे। ब्लू पार्ट ये पहली इक्वेशन के लिए था, पहली वाली के लिए। ये जो रेड कलर से मैंने किया ये सेकंड इनइक्वालिटी के लिए था। ये जहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं, देखिए चेक बन गया ना, ये ब्लू वाला एरिया और ये रेड वाला एरिया। तो ये जो एरिया है ना यहाँ वाला, ये सारा एरिया इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन का पार्ट है। यानी इस एरिया में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। इसे हम किसी और कलर से हाईलाइट कर देंगे, सबसे बेस्ट है येलो से। येलो से नीचे वाले पार्ट भी दिखेंगे और ये भी दिखेगा। तो ये मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। यहाँ से ये ब्लू वाली लाइन जा रही है और ये रेड वाली जा रही है। ये जो कॉर्नर इधर ऐसा होगा, ये सारा का सारा, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं। तो इसमें 2 इनइक्वालिटीज़ थी, तो 2 का कॉमन पार्ट आ गया। कहीं कहीं पे आपकी 3 भी आएंगी, 4 भी आएंगी। इसके अंदर 5-5 इनइक्वालिटीज़ तक के क्वेश्चंस भी हैं। बस वहाँ पे कॉमन पार्ट ही देखना है, जो होगा वही आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन है। यहाँ चाहे तो आप नीचे लिख भी सकते हो कि एरिया शेडेड इन रेड, सॉरी एरिया शेडेड इन येलो, शेडेड इन येलो इज द सॉल्यूशन।
क्वेश्चन खत्म।